अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स एंड ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अपनी एग्ज़ाम्स की अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की मेरी वीडियो स्पेशली बोर्ड क्लासेस के लिए है फ्रॉम 9th टू 2nd ईयर। आप लोगों के पेपर्स में अब टाइम शॉर्ट है, इसलिए आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स की ज़रूरत है जो आप फॉलो करके अपने अच्छे मार्क्स जो हैं उन्हें गेट कर सकें। ठीक है। मेरा ये वीडियो बनाने का जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि आपको ये शॉर्ट टाइम पीरियड जो है उसे कैसे यूटिलाइज़ करना है ये आप लोगों को मैं सिखा सकूं, क्योंकि बीइंग अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही गाइडेंस देती हूँ कि इस टाइम को आपने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ के बाद इस टाइम पीरियड में आके फेड अप हो जाते हैं और वह कहते हैं कि हमने इतनी दफ़ा टेस्ट दे दिया है और हम अब स्टडी करना ही नहीं चाहते, अब हम बस पेपर्स के करीब जाके पढ़ेंगे। तो ऐसे अपना टाइम वेस्ट मत करें, ठीक है। और इन डेज़ में जो आपको टिप्स फॉलो करनी चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। वीडियो को गौर से सुनिएगा और अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने जो फेलोज़ हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आप लोगों को जो चीज़ मैं फ़ॉलो करती आई हूँ हमेशा से वो मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, ताकि आपके भी अच्छे ग्रेड्स और आपके भी अच्छे मार्क्स आ सकें। ठीक है। तो इस वीडियो में पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं हमेशा से अपनी फील्ड के बारे में ही जो वीडियो है वो अपलोड करती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैं चाहती हूँ कि मैं जो मेरे जूनियर्स हैं और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी गाइडेंस दे सकूँ। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट स्टडी किस तरह की जाती है और पेपर अटेम्प्ट करने की क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। ठीक है। बाज़ स्टूडेंट्स इस तरह होते हैं कि उन्हें याद उन्होंने अच्छा किया होता है, लर्निंग अच्छी की होती है, बट उनको लिखने का जो उनका स्टाइल है वो इतना इम्प्रेसिव नहीं होता, जिसकी वजह से जो चेकर है वो फिर अच्छे मार्क्स नहीं देता। और फिर जब उनका रिज़ल्ट आता है उनके कम मार्क्स देख के वो फिर ये सोचते हैं कि हम लिख के तो सारा आए थे लेकिन हमारे जो मार्क्स हैं पता नहीं वो कहाँ से कट हो गए हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि इस टाइम पीरियड को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के पास अभी कुछ टाइम है, बट जो 9th-10th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास टाइम बहुत शॉर्ट है। वो आजकल आप लोग अपनी टेस्ट सीरीज़ में बिज़ी होंगे, प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स हो रहे होंगे आप लोगों के स्कूल्स में और कॉलेजेस में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पेपर जो है वो अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है। सबसे पहली बात ये कि जितना आपसे क्वेश्चन किया जाए उतना ही आंसर दें, एक्स्ट्रा लिखने से हमेशा अवॉइड करें। ठीक है। जैसे आप लोगों को फिज़िक्स का कोई क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन एक्सेलरेशन। ठीक है। तो अब बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि डिफाइन पूछा है तो बस डेफिनेशन लिख के आ जाएंगे। आप लोग क्वेश्चन ज़रूर रीड करें, जितना पूछा उतना आंसर करें, बट मार्क्स की रिक्वायरमेंट भी चेक करें। ठीक है। 2 मार्क्स का शॉर्ट है तो 2 मार्क्स में जस्ट आपको डेफिनेशन के मार्क्स नहीं मिलते। अगर आप उसके साथ उसका यूनिट मेंशन कर दें, उसका फॉर्मूला मेंशन कर दें और साथ ये बता दें कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको 2/2 देने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। इस तरह आप क्वेश्चन रीड करें और उसकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। ठीक है। ये होता है फिज़िक्स का जो लिखने का स्टाइल है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना नहीं आता, वो जस्ट फार्मूला पुट करते हैं और आंसर लिख देते हैं। ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर मेथड होता है कि सबसे पहले जो हमें स्टेटमेंट में दिया गया होता है वो लिखना होता है हमने। ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डाटा। ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि वो हमसे स्टेटमेंट में क्या चाहता है कि हम फाइंड करें। ठीक है। फिर हमने टू फाइंड लिखना है।
देन हमने उसका फॉर्मूला राइट करना है कि इस जो न्यूमेरिकल में ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद आप हेडिंग दें सोल्यूशन के अंदर आप फार्मूला पुट करें, सारा सॉल्व करें और एट दी एंड आप आंसर जो है उसको मार्कर के से हाईलाइट करें। बट इस सूरत में हाईलाइट करें कि अगर आपको कंफर्म है कि इसका यही आंसर है। अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप उसे हाईलाइट मत करें, ठीक है। ये तो था कुछ फिज़िक्स के लिए गाइडलाइंस। इसके अलावा अगर हम बायो या केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें भी आपका कोई भी आंसर मिनिमम 5 लाइन से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3 to 4 लाइन्स तक आप आंसर लेके जाएं। और अगर कोई लेंथी क्वेश्चन है और उन्होंने वो शॉर्ट में पूछा है आपसे, तो आप उसको शॉर्ट वे में लिखें, ठीक है। सारा पेज मत भर दें कि इसका ये टोटल आंसर था तो हमने सारा लिख दिया है। जस्ट 2 मार्क्स का शॉर्ट होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करें, ठीक है। केमिस्ट्री में भी जैसे अगर मोलैरिटी या इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आप डेफिनेशन के साथ उसका फॉर्मूला और उसका यूनिट भी मेंशन करें, तब आपको फिर फुल मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि उस जैसे अब 9th क्लास में बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें क्वेश्चन है इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। अब इंडिविजुअल लेवल जो है वो शॉर्ट में भी आता है और लॉन्ग में भी आ जाता है 4 मार्क्स का। बट अगर आपको शॉर्ट में आता है तो आपने वो टोटली जो उसकी 6 to 7 लाइन्स है तो वो सारी नहीं लिख देनी। शॉर्ट में आप जस्ट उसको थोड़ा डिफाइन करें कि इंडिविजुअल लेवल जो है वो बेसिकली है क्या, और आप उसकी एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन और एग्जांपल जब आप लिखेंगे तो आपको यकीनन 2/2 ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अपने पेपर के अंदर आप ये मत चीज़ फॉलो करें कि पेन पकड़ा है, एक साइड से लिखना शुरू हो गए हैं और एंड तक पेन से लिखी जा रहे हैं, ठीक है। मार्कर भी यूज़ करें, बट मार्कर इस तरह से यूज़ करें कि आप क्वेश्चन की जो हेडिंग है, क्वेश्चन नंबर प्लस उसकी हेडिंग, वो मार्कर से दें बहुत ही ब्यूटीफुल वे में, ठीक है। हर क्वेश्चन के बाद जो है एंडिंग लाइन लाजमी लगाएं। अब एंडिंग लाइन का क्या तरीका होता है कि जो आपने क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है, मतलब आंसर लिख लिया, और जब आंसर एंड हो गया है उसके बाद आप एक लाइन छोड़ दें और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हेडिंग दें और वो लिखना स्टार्ट कर दें। पेपर अटेम्प्ट करने के दौरान आप लाइंस मत लगाएं, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। आप हर क्वेश्चन के बाद एक एक लाइन छोड़ दें ताकि आप एंड पे जब आपके पास कोई 5-10 मिनट बच जाएं तो आप उस पे लाइंस लगा सकें, ठीक है, उस टाइम में। साथ साथ मत लगाएं, इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और माइट भी पॉसिबल कि आपका कोई एंड पे एक लॉन्ग क्वेश्चन रह जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो मार्जिन लाइंस हैं वो भी मत लगाएं। अपने पेपर को दोनों साइड से फोल्ड करें ताकि आपके पास एक बाउंड्री बन जाए और उसी बाउंड्री के अंदर आप पेपर सॉल्व करें। और अगर आपके पास लास्ट पे टाइम हो तो आप मार्जिन लाइंस लगा लें, वरना मार्जिन लाइंस की भी ज़रूरत नहीं होती। जो शीट्स की साइड्स होती हैं उन्हीं को मार्जिन लाइंस कंसीडर किया करें, ठीक है। और इसके अलावा बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिज़िक्स की हमने बात कर ली। अब हम उर्दू की बात करेंगे, ठीक है। उर्दू में बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स इसी वजह से कम होते हैं कि उन्हें पेपर अटैम्प्ट करना नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे इंस्टीट्यूशन से उन्होंने हमेशा मुझे उर्दू का पेपर ख़ास तौर पे अटैम्प्ट करना सिखाया, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैंने जो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स थे ख़ास तौर पे इंग्लिश और उर्दू, उनमें मैंने हमेशा से अच्छा स्कोर किया है। तो उर्दू का पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करते हैं, आपको पेपर में जैसे खुलासा आता है, ठीक है, आप उसमें जो सबक का उन्वान वो लिखें और मुसन्निफ़ का नाम लिखें, ठीक है। उसके अलावा एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आप उसमें माखुज़ लिखें, यानी वो सबक जहाँ से लिया गया है, जिस बुक से लिया गया है, नेम मेंशन होता है। जब हम टेक्स्ट बुक से चैप्टर रीड करते हैं ना, तो जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है एक्सरसाइज से पहले लास्ट पे करके एक छोटा सा बुक का नेम लिखा होता है, ठीक है, वो होता है उसका माखुज़, यानी जहाँ से वो सबक जो है वो लिया गया है, ठीक है।
वो माखूज़ आप उसमें अपने खुलासे से पहले मेंशन करें, ठीक है। फिर उसके बाद सिन्फ जो होती है वो मेंशन करें। सिन्फ का मतलब ये है कि जो हमारे पास चैप्टर है वो अफसाना हो सकता है, वो किसी का कॉलम हो सकता है, ठीक है, कॉलम निगारी में से लिया गया है, या इस तरह का अगर कोई कुछ भी है, ठीक है, तो आप वो मेंशन करें। अगर आपको सिर्फ उसकी याद नहीं रहती तो आप माखूज़ लिख लें, ठीक है। माखूज़ हर चैप्टर के साथ दिया होता है, तो आप वो मेंशन कर लें। ये प्लस पॉइंट होता है। जो चेकर होता है ना, पेपर चेक करने वाला, वो आपकी ये वाली चीज़ें देख के आपको मार्क्स देने के लिए उसका पेन खुद रवा होता है कि इस बच्चे को ने एक्स्ट्रा एफर्ट किया, इसको मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। फिर आप कोशिश करें कि आपका खुलासा जो है वो शीट की 2 साइड्स जो होती हैं उनसे कम ना हो, ठीक है। इससे ज़्यादा ले जाएं, इससे कम ना लिखें। और हर पेज के ऊपर 7 to 8 वर्ड्स, पेज के डिफरेंट डिफरेंट साइड्स पर जो है आप वर्ड हाईलाइट करें मार्कर के साथ। अब ऐसा नहीं है कि आपने सारा खुलासा लिख लिया है पेन से या बॉल पेन से, तो आप लास्ट पे बॉल पेन के ऊपर मार्कर यूज़ कर लें, कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर दें। ऐसा नहीं करना। लिखने के दौरान आपने मार्कर से ही वो वर्ड लिखना है जो आपने हाईलाइट करना है, ठीक है। ये है खुलासा लिखने का तरीका। इसके अलावा अगर तशरीह लिखनी है तो आप पेपर में, आपके पास उर्दू के पेपर में ख़ास तौर पे 2 आवर्स या 3 आवर्स जो हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। 9th-10th वालों को 2 आवर्स दिए जाते हैं, होप सो, और फर्स्ट और सेकेंड ईयर वालों को 3 आवर्स दिए जाते हैं। आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक ऐसा ही है। तो ये टाइम जो है ये बहुत शॉर्ट होता है फुल पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। तो अगर आपको पेपर में तशरीह आती है, तशरीह कोशिश करें कि आप सबसे लास्ट पे करें, क्योंकि वो हर शेर के 2 मार्क्स होते हैं। अगर आपका कोई एक आध शेर रह भी जाता है तो जस्ट आपके 2 मार्क्स जाते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि आप 5-10 नंबर का खुलासा छोड़ दें। तो तशरीह अटैम्प्ट करने का तरीका ये होता है कि पेपर में सबसे पहले ऊपर लिखें आप क्वेश्चन नंबर, ठीक है, अशार की तशरीह की हेडिंग दें, शेर नंबर 1 या जोन सा भी आप पहले जिस शेर की तशरीह करना चाहते हैं, ठीक है। उसका ये मेथड है कि आप पूरा शेर मत लिखें, जस्ट 1-2 वर्ड्स लिख के आगे डॉट्स लगा दें, क्योंकि जो एग्जामिनर है या चेकर है उसको भी पता है कि ये वाला शेर है। जब आपने उसकी नंबरिंग दे दी तो आपको पूरा शेर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे आपका जो टाइम है वो भी सेव होगा और आप जल्दी जल्दी अपनी तशरीह की तरफ जो है वो फॉरवर्ड हो सकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद तशरीह जो है वो आपकी 1.5 पेज से कम नहीं होनी चाहिए। हर तशरीह के अंदर एक आयत का तर्जमा या एक एक्स्ट्रा शेर जो उस तशरीह से रिलेटेड हो, या हदीस, या कोई किसी का भी कोई ऐसा कौल लिख दें जो उस तशरीह के से रिलेट करता हो, ठीक है। ये है तशरीह करने का तरीका, और इसमें भी वर्ड्स हाईलाइट करें। बट एक बात जो है अपने माइंड में रखें कि तशरीह जो है ना तो वो आपने शेर से शुरू करनी है, ना उसकी एंडिंग शेर पे करनी है, या किसी आयत के तर्जमे पर उसकी एंडिंग नहीं करनी। स्टार्ट पे आप लिखें तशरीह तलब शेर में शायर कहता है, ठीक है। यहाँ से अपनी तशरीह स्टार्ट करें, 2-3 लाइन्स एक्सप्लेन करें। फिर अगर आप कोई आयत या कोई शेर या किसी का कॉल ऐड करना चाहते हैं फिर करें, ठीक है। और एंडिंग भी आपने शेर पर या किसी के कॉल पर नहीं करनी। जब आपने एंड पे कोई ऐसा कोटेशन या कोई ऐसा शेर यूज़ किया है तो उसके बाद भी 1-2 लाइन में एंडिंग कर दें, ठीक है। ये था तशरीह का तरीका। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर लिखने का भी यही तरीका है कि जस्ट आप हेडिंग दें, पहले क्वेश्चन नंबर मेंशन करें, छोटी सी उसकी हेडिंग दे दें, ठीक है। पूरा क्वेश्चन लिखने मत बैठ जाएं, अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। आंसर लिखें। आंसर इसमें भी ऐसा ही है कि 5 लाइन से कम आंसर मत लिखें, ठीक है। और हर क्वेश्चन के बाद एंडिंग लाइन लाजमी लगाएं।
अब ये नहीं है कि आपने हर क्वेश्चन के बाद एंडिंग लाइन लगाने बैठ जाना है, हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़ दें ताकि लास्ट पे अगर आपके पास टाइम बच सके तो आप एंडिंग लाइंस लगा दें, वरना अगर आप एक लाइन मिस भी करेंगे तब भी एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया है, तो बस इसके आगे अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट है। ठीक है, ये कुछ है टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं उर्दू के लिए।